सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बताएंगे साइकिल के बारे में। आज के ब्लॉग में इस समय साइकिलिंग करते हुए, साइकिलिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजों में से एक एक्सरसाइज होती है और इसके फ़ायदे के बारे में बताएंगे आप लोगों को। बहुत से लोग जो है सुबह में साइकिलिंग करते हैं जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और साइकिलिंग करने से पहले मुझे पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी की एक साइकिलिंग वाली कहानी थी, वो याद आती है। बहुत ही अच्छी कहानी उन्होंने साइकिल के बारे में बताई थी। साइकिल सहारा होती थी किसी ज़माने में, जब हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, ऑफिस जाते थे या अन्य जगहों पे जाते थे। जिस समय मोटर वाहनों का उतना प्रचलन नहीं हुआ करता था, तो उस समय साइकिलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था हम लोगों का। कहीं भी जाते थे तो साइकिल में जाते थे, और चाहे कितनी भी दूर ऑफिस हो आपका, स्कूल हो, कॉलेज हो, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी। साइकिलिंग करके जो है बहुत ही स्फूर्ति आदमी पे आती है, बहुत ही एक्टिवपन आता है। और आज के दौर में हम देख रहे हैं एक एक व्यक्ति के पास जो है 50 कारें पड़ी हुई हैं, 50 बाइकें पड़ी हुई हैं। एक होड़ सी जो है कारों की और बाइकों की लगी हुई है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में इस समय पर्यावरण प्रदूषण, एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। तो इस बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। साइकिल रहेगी तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, आज देख रहे हैं हम, कहते हैं लोग, उस विधायक के पास, उस सांसद के पास, उस उद्योगपति के पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी बाइकें हैं, इतनी कारें हैं, इस ब्रांड की है, कहते हैं कि। और जिसके कारण जो है बहुत ही प्रदूषण हमारे वातावरण में हो रहा है। उन लोगों को भी मैं बता देना चाहूँगा कि आप जो है उन कारों को कम करिए, उन बाइकों को कम करिए जो आपके गैरेज में पड़ी हुई है फालतू में, जिससे करोड़ों लोगों का भला हो सकता है। वायु प्रदूषण नहीं होगा तो हर कोई स्वस्थ रहेगा। उस पर जितना खर्च आता है तो उस खर्च को जो है आप अच्छी जगह पे लगाइए, कहीं पे किसी की शिक्षा पे लगाइए, किसी के स्वास्थ्य पे लगाइए, गरीबों पे लगाइए, दान करिए, जिससे कि सबका कल्याण हो सके। और मैं साइकिलिंग की बात करूंगा इस समय। साइकिलिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें हमारे पैर से, सिर से, हाथ से पूरी बॉडी जो है इसमें खुल जाती है। और देख सकते हैं इस समय साइकिल का मज़ा ही कुछ अलग है, आनंद अलग है साइकिल में। साइकिल से जो है बहुत ही प्रतियोगिताएं भी होती हैं आज के दौर में। साइकिलिंग में बहुत दूर दूर से लोग जो है इन प्रतियोगिताओं को देखने आते हैं। अभी भी हमने देखा कि धीरे धीरे क्रेज बढ़ रहा है साइकिलिंग का, और बढ़ना भी चाहिए। हर किसी को साइकिलिंग करनी चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य तो सही रहता है, लेकिन कारों का प्रचलन भी कम हो जाएगा, बाइकें कम चलेंगी, तो उससे प्रदूषण भी कम होगा। तो साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है आज के युग में। कम से कम हर व्यक्ति को साइकिलिंग करनी चाहिए, अपने को फिट रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित, और कह सकते हैं कि गंदगी नहीं होगी साइकिलिंग से। तो साइकिलिंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप लोग। बहुत ही दिनों से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद ये नहीं रहता है कि आप लोगों का टाइम लूँ, लेकिन
कुछ ऐसी बातें भी इन ब्लॉगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ जिसका जो है समाज में एक अच्छा मैसेज आए, जिससे लोग जागृत हो। मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद यही रहता है कि आप लोग, हम लोग औरों को सचेत करें, जिससे कि हम लोग जो है एक अच्छे जीवन की तरफ जाएं, प्रकृति संतुलित रहे और अन्य अन्य कई प्रकार की उद्देश्य हमारे ब्लॉग बनाने का मकसद रहता है। ये सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, या किसी समय कहने में कुछ चूक भी हो जाती है, लेकिन फिर भी मेरा मकसद यही रहता है कि ब्लॉगों के माध्यम से अच्छे अच्छे संदेश आप लोगों को दूं और आप लोग इन संदेशों को औरों को भी पहुंचाएं, जिससे कि कम से कम सब लोगों का तो नहीं तो कुछ कुछ लोगों का अच्छा हो सकता है। तो आज के ब्लॉग के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद इस ब्लॉग को देखने के लिए, और इसी तरह के ब्लॉग आप लोगों को बताते रहूँगा। एक बार फिर नमस्कार सभी दोस्तों को।